हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को गुड मॉर्निंग। लेकिन हो सकता है कि ये पॉडकास्ट एडिट होते होते आफ्टरनून में पहुंचे, तो आप लोग गुड आफ्टरनून लिख देना, सिंपल। तो इस वाले पॉडकास्ट में मैं उन सारे व्लॉग्स, उन सारे रील्स, उन सारे एफबी पोस्ट, जितने भी इनके परिवार से जो व्लॉग्स आए हैं उन सबको इंक्लूड करने वाली हूँ। अलग अलग हम बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे रिएक्शन। हाँ, हो सकता है कि आज लप्पू और लप्पी के बहुत सारे व्लॉग्स आएँ, क्योंकि वो गए हुए हैं खनोज डे के यहाँ और उनके फंक्शंस के ये व्लॉग्स ना अपलोड करें बहुत सारे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो वो जो सारे व्लॉग्स आएंगे ना, उनको हम रात वाले पॉडकास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम वो सारे व्लॉग्स लेने वाले हैं जो कल शाम से लेकर अभी तक जो भी आए हैं। ऑल्सो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कुछ कुछ हुआ है, तो सारा कुछ हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉडकास्ट हम स्टार्ट करें उससे पहले भाई, मैंने बोलना छोड़ दिया है कि अभी से लाइक कर दो, तो आप लाइक करना ही भूल जाते हो। भाई लाइक करो बहुत ज़्यादा, है ना। लाइक नहीं करोगे तो हमारा मतलब वीडियो रिएक्शन जो इतना ज़्यादा मतलब बूस्ट होना चाहिए वो नहीं होता है ना यार। आप लोग इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए, एक लाइक बस, है ना। जिस हिसाब से व्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से लाइक्स नहीं आ रहे ना गाइज, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो जाती हूँ फिर तो आप लोग लाइक कर देना। तो सबसे पहले मैं एक पोस्ट की बात करना चाहती हूँ। जब हमारी लपिया गई थी ना लाल परी बन के बारबेक्यू नेशन, तो वहाँ एक फ़ोटोग्राफ खींची गई थी लप्पी की, जो कि अपलोड होती है मेन चैनल से, और उस पर लिखा जाता है, दिल के रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। ये जो पोस्ट है वो लप्पू ने अपने मेन चैनल से अपलोड किया था। और यहाँ क्या लप्पू कहना चाहते हैं, है ना, इन पंक्तियों के माध्यम से हमारा लपूरा क्या कहना चाहता है, आइए हम आपको समझाते हैं। एक्चुअली जब ये गोल्ड की प्रदर्शनी लगी थी तो बहुत ज़्यादा गालियाँ हमारे लपुआ को पड़ी थी। लोगों का कहना था कि सारी मेहनत लप्पी करे, सारा पैसा उसकी वजह से आता है, थोड़ी बहुत जो मार्केट में इज्जत बची है लप्पू की वो जो है लप्पी की वजह से बची हुई है। और लप्पू भी बोल रहा था ना अपने एक व्लॉग में कि क्या घुट्टी तुम अपनी ऑडियंस को पिलाई हो, तुम्हारे लिए सब आ जाते हैं, है ना। तुम बोलती हो तो लाइक करते हैं, तुम बोलती हो तो सब्सक्राइब करते हैं। तो ये सब लप्पू के दिमाग में कहीं ना कहीं है भी। तो जब ये चीज़ हुई कि ऑडियंस ने लप्पी का स्टैंड लिया कि भाई कमा वो रही है और सोना तू लाद रहा है, तू खरीद रहा है अपने लिए, तो जब इन पर इस तरीके की बौछारें हुई सवालातों की, और उसी बीच हमारी जो जगत दीदी हैं वो सोने से रिलेटेड एक रील छाप देती हैं जो कि इंस्टा पर है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कंफ्यूज हो रहे थे कि रील तो नहीं दिखी, तो वो इंस्टा पर थी रील। मैं फेसबुक इंस्टा जितना जहाँ से जो भी देखती हूँ सब यहाँ पर इंक्लूड कर देती हूँ। तो हमारी जगत दीदी ने बनाया था ना वो सोना वाला जो सॉन्ग पर रील बनाई थी, उसके बाद हमारी जगत दीदी ने एक और रील बनाई थी, अगर आप गौर करो वहाँ पर था, हमारी सांसों को छू के देखो, तुम्हारी खुशबू महक रही है। सॉरी, सुबह सुबह का टाइम है, मेरा गला काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ उन्होंने रील वहाँ पोस्ट किया था। और जब लप्पू ऐसी कुछ हरकतें करता होगा तो अंदर ही अंदर लप्पू की अच्छे से बैंड बजाई जाती होगी, जो हमने सुना है कि लप्पू के गर्दन पर चढ़कर हमारी जो लप्पी हैं वो अच्छे से हिसाब किताब ले लेती हैं। तो हमारी लप्पी ने यहाँ पर लप्पू की अच्छे से फजीती की होगी, ऐसा मुझे फील होता है। तो इसलिए जो है ये पोस्ट डाली गई थी। और इस पोस्ट के माध्यम से लप्पू ये कहना चाहते थे कि जो उनकी लाइफ में जगत दीदिया नाम की एक प्राणी आई थी वो केवल और केवल पासिंग क्लाउड थी। मतलब मुलाकात तो हज़ारों से होती रहती है, मगर किस्मत के रिश्ते, दिल के रिश्ते किस्मत से बनते हैं। बड़ा दिल का रिश्ता है हमारे लप्पू और लप्पी का, जो समय समय पर ऑडियंस को सब दिखता है। और तभी ऑडियंस कहती है कि हमारा लपूरा लप्पी को फिर से बना रहा है, फिर से बना रहा है। अच्छा, हमारे जो लप्पू और लप्पी हैं वो खनोज डे के घर पहुंचे हैं, और जो मैंने फील किया था वो आप लोगों ने भी फील किया कि जो खनोज डे हैं उनको उतना अच्छा लग नहीं रहा है लप्पी और लप्पू का ये बिहेवियर, जो ये कैमरा लेकर घूमते घूमते रहते हैं। और कल लप्पू और लप्पी ने कितने सारे व्लॉग्स छाप मारे। लप्पू बनियान में खड़ा था, है ना, वो पहनकर अपनी गोल्ड वाली जो मोटी वाली जो चेन है, जो शायद उस तरीके की चेन रहती है ना जिससे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो उस तरीके की चेन पहनकर जो है लप्पू खड़ा हुआ था नहाते हुए। और प्रमोशन तो इनकी रग रग में बसा है, बिना प्रमोशन के तो काम चलता नहीं है। तो साड़ी संसार का प्रमोशन हो रहा था, बहुत कुछ ऐसी बातें चल रही थी। लप्पी मेकअप कर रही थी और कह रही थी, बहुत गर्मी है गाइज इसलिए हम बहुत कम मेकअप किए हैं गाइज। वो बहुत कम मेकअप हमें लगा नहीं, क्योंकि लप्पी हमने आपका बिफोर मेकअप और आफ्टर मेकअप वाला थोबड़ा देखा, हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि वो मेकअप कम था। इतनी गर्मी में सच्ची में यार, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो बीबी क्रीम लगाने तक की हिम्मत नहीं पड़ती, नॉर्मल क्रीम लगाने की हिम्मत नहीं पड़ती। और ये लोग इतना सारा फाउंडेशन, फिर उसके ऊपर पाउडर, है ना, उसके ऊपर फिर ये जो आई मेकअप करते हैं वो,
कैसे कर लेते हैं भाई साहब। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी स्किन सांस ही नहीं ले पा रही है जब ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है। और ज़्यादा गर्मी से मुझे याद आया, हमारी लप्पी ने एक सूट पहना हुआ था जो कि वो अपने ससुराल में पहने थी। तो इन लोगों की तो आपको आदत पता ही है कि ये लोग रात में निकलते हैं ट्रैवल के लिए। दिन भर जो है लप्पी ने किचन में काम किया था, क्योंकि लप्पी को ट्रोल कर दिया गया था कि तुम्हारी देवरानी काम करती है, तुम इंजॉय करती हो, तुम उसका हाथ बटाओ, ये करो। तो इन्होंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें लप्पी घूम घूम कर पूरे घर में आती थी, फिर किचन में आके काम करती थी, कभी हाथों से चावल निकालती थी, कभी नाखूनों से स्प्राउट मिक्स करती थी। तो ऐसा कुछ उस व्लॉग में कर रही थी, खाना बना रही थी, आलू भुजिया बनाई है इन्होंने। सब कुछ इन्होंने किचन में खड़े रहकर किया है ना, किया। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं किया, किया। अब ये बताओ, जब कोई इतना काम किचन में करता है तो उसको कितना पसीना आता है। ऑल्सो जो खाने की स्मेल है वो भी कपड़ों में चली जाती है। वो कपड़े ही पहनकर रात को लप्पी और लप्पू निकल जाते हैं। मतलब लप्पी ने कपड़े चेंज नहीं किए, वही सेम सूट लप्पी पहनकर गई कहाँ, ये झारखंड, यहाँ पर है ना, जहाँ ये झारखंड लिख रहे थे थंबनेल पर, और वहाँ पर जो है ढुसका खा रहे थे, जाने क्या खा रहे थे, जिसको ढोकला बोल रहे थे। तो ये लोग वहाँ निकले और वही सेम कपड़े रात में लप्पी पहने रही। सुबह में लप्पी ने नाश्ता पानी उसी में किया, फिर उसके बाद जाकर लप्पी ने नहाया धोया और उसके बाद सोई है। तो यार ये बताओ कि तुम्हारे कपड़ों से बदबू आएगी या नहीं आएगी, है ना। तुम्हारे पास से बदबू आना लाजमी है। तो फिर जो तुम्हारा पति देव यहाँ वहाँ जाकर चुगली करता है, हालांकि उसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि बदबू तो बाकायदे उसके पास से भी आती होगी, क्योंकि वो बंदा नहाता नहीं है दिन दिन तक, 10-10 दिन तक नहीं नहाता है। खुद कृष्टि मायूस ने ये चीज़ बोली है ऑन कैमरा। तो सोचो आप, ये लोग कितने घिने टाइप के लोग हैं। और घिने तो छोड़ो छोड़ो यार, स्मेल और ये सब भूल जाओ, छोड़ो, वो तो दूसरे को प्रॉब्लम होती है उस चीज़ से, बट अपने बारे में भी तो सोचो यार। क्या तुम लोगों को इचिंग विचिंग नहीं होती है? पसीना आता है तो तुम लोगों को अजीब नहीं लगता है? मैं आप लोगों को रूटीन बताऊँ अपना, कि मुझे बाल धोने की इतनी ज़्यादा आदत है। मैं अपने बाल छोटे ही इसलिए रखती हूँ, एक तो मेरे बाल वेवी हैं, तो उसका जो मेंटेनेंस है बहुत प्रॉब्लम करता है। ऊपर से गर्मी होती है और पसीना वगैरह आता है तो मुझे बहुत इरिटेशन होने लग जाती है, ड्राइनेस फील होने लग जाती है। तो मैं इसलिए अपने बालों को छोटा रखती हूँ। मैं हर 2 महीने में अपने बाल कट करती हूँ, खुद कट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं पार्लर बोल के जाऊँगी ना मम्मी से कि मम्मी जा रही हूँ, तो मम्मी मेरी रोक देगी, जाने नहीं देगी कि मत जाओ, मत कटवाओ बाल, अच्छे लगते हैं लंबे बाल। बट मुझे लंबे अच्छे से मतलब नहीं है, मुझे हाइजीन मेंटेन करना है। मैं सर्दियों तक में डेली हेयर वॉश करती हूँ, सर्दियों में भी, और गर्मियों में तो मैं करती हूँ, कई बार तो 2 बार वॉश करती हूँ। तो ये यार होता है जब आपको खुद महसूस होने लगता है ना कि स्कैल्प में बहुत ज़्यादा गंदगी आ रही है और आपकी बॉडी में से बदबू आ रही है, या मतलब आपको खुद एक फीलिंग आने लगती है यार, अंदर से गंदा महसूस होता है। बट हमारी लप्पी को कुछ महसूस नहीं होता। और इसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट भी रिसीव हुए हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। साधना की रसोई जी लिख रही हैं, इतनी गर्मी में लप्पी जो सलवार कमीज़ पहनकर सीवान में किचन में दिन भर खाना बनाई है, वही पसीने वाला सलवार समीज पहनकर सीवान से झारखंड तक ट्रेवल की, फिर रात में वही पहनकर सो भी गई। छी। रिप्लाई भी आए हैं इस कमेंट पर। एक ने बोला है कि इसलिए तो स्मेल करती है, और दूसरा लिख रहा है कि और बच्चे को इतना चिपक कर और चूम रही है, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, इतने भी नहीं पता गंवारों को। ऑब्वियसली यार, बच्चा है, छोटा बच्चा है, इन लोगों को जल्दी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और यार इसलिए उसकी माँ शायद बार बार वापस ले रही थी अपनी बच्ची को, क्योंकि एक तो इनका प्यार करने का तरीका बहुत ज़्यादा गंदा है, दूसरा इनके जो बगल में खड़ा होगा उसको तो पता चल ही जाएगा ना कि कितना ये स्मेल कर रहे हैं। तो इन लोगों का पैटर्न बहुत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। उसके अलावा कल व्लॉग आ गया था मेकअप का। आज मैंने देखा है कि वहाँ पर रिंग वगैरह के लिए इन्होंने रील भी डाली है फेसबुक पर, जो आ जाएगी जल्दी ही व्लॉग में, आपको दिख जाएगा। क्योंकि डबल व्लॉग शूट होते हैं ना, एक वर्टिकल में होता है, एक हॉरिजेंटल में होता है, तो वहाँ पर फेसबुक पर अपलोड होने सुबह से शुरू हो जाते हैं। अब ये वाला यहाँ पर आएगा, जो हमारा वैसा वाला है ना, व्लॉगिंग वाला है जो, तो वो यहाँ आएगा। जो यूट्यूब वाला रेशियो है उसका अब यूट्यूब में आएगा, कुछ देर में आएगा। तो आप देखना, ये रिंग फ्लॉन्ट कर रही हैं जो ये देने वाली हैं। अन्नप्राशन संस्कार हो रहा है खनोज डे की बिटिया का, तो उन्होंने रिंग खरीदी है उसकी माँ को देने के लिए। ऐसी शायद 2 रिंग लाया था लप्पू, शायद दूसरी वाली शायद वो खनोज डे को दे। तो 2 रिंग थी, अभी तो फिलहाल लप्पी ने एक ही रिंग दिखाई है, और वो चांदी की कटोरी दिखाई है, जिसमें वो अन्नप्राशन संस्कार जब होता है ना, तो हमारे यहाँ मामा वगैरह लाते हैं, मामा नानी के घर से आता है वो चांदी का कटोरा और चम्मच।
और चांदी का ग्लास। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या है, मामा है क्या है, जो भी है, तो दे भी देते हैं, गिफ्ट में भी लोग दे देते हैं, क्योंकि लेकिन मुझे बस ये समझ में नहीं आता यार, रिश्तेदारियों में भी लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा सोना चांदी ना देना पड़े, मतलब सोना चांदी वाला व्यवहार बहुत ही क्लोज्ड वन के साथ करते हैं लोग। बट इन्होंने पता नहीं कौन सा एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि भाई सोना चांदी हर जगह, ऊपर से वो रिंग ऐसी है ना कि फूक मारो उड़ जाए। मैंने खुद देखी है वो रिंग, जो लप्पी डाल रही थी वो हाथ में पकड़े हुए थी, इतनी पतली वो गोल्ड रिंग है और उसमें डायमंड्स है। तो भाई मत दो ना ऐसी चीज़ें कि वो देखने पर लोग मजाक बनाए कि इतनी पतली है, इतनी हल्की है। इससे अच्छा तुम भाई पैसे दे दो, एक पैकेट में पैसे डालकर, जो वो लिफाफा होता है ना उसमें पैसे डालकर दे दो। बट ये बड़ा चीप हरकत लगती है कि फिर पता क्या है, लोग कमी भी निकालते हैं कि बहुत पतली है, ऐसा है वैसा है। इससे अच्छा गोल्ड वगैरह का मत करो ना, क्योंकि गोल्ड महंगा है, महंगा है, और गोल्ड करोगे तो वो इतना ही पतला पतला बनवाओगे ताकि ज़्यादा खर्चा ना हो उसमें, तो वो अजीब महसूस होता है। इसलिए भाई इससे अच्छा है आप कैश दे दो किसी को, या फिर भाई कुछ और ही गिफ्ट दे दो। ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा गोल्ड और सिल्वर का करना। ये लोग पता गोल्ड और सिल्वर करके ये दिखाते हैं कि हम बहुत अमीर हैं और हम आपको बहुत अपना समझते हैं, इसलिए हम आपको गोल्ड और सिल्वर दे रहे हैं। और खनौज डे को थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बंदा पहले गोल्ड सिल्वर देता है, फिर उसकी पर्चियाँ जो है अपने पास जो है संभाल कर रखता है, संजो कर रखता है, और कल को अगर आपकी उसकी नहीं बनी तो ये सोशल मीडिया पर हंगामा पीटता है, वो दिखा दिखा कर बेइज्जती करता है कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। और कहीं ना कहीं खनौज डे को इनका बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ये जो दिन रात जो मोबाइल लेकर घूमते हैं ना, उसको नहीं अच्छा लग रहा है। उसकी बिल्कुल प्राइवेसी ख़राब जैसे करने वाला माहौल होता है ना, वैसा सब मुझे महसूस हो रहा है। उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो नज़रें भी नहीं मिलाता है, क्योंकि कैमरा होता है वहाँ पर, हर कोई इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ये इन लोगों की बात थी। ऑल्सो मैंने माता जी का एक व्लॉग देखा है, जिसमें माता जी थोड़ी सी भावुक हो रही थी, क्योंकि उनकी बहुरानी जा रही थी। बहुरानी के उन्होंने साड़ी वगैरह सेट की है, बड़ा मतलब देखो, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो अच्छी लगती है मुझे, वहाँ उनका प्यार एक अलग दिखा। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने जता दिया, उन्होंने जता दिया कि हम सो रहे थे, हमको बुलाई तो हम छोड़ कर आए, मतलब कि हम अपनी नींद खराब करके आए अपनी बहू के लिए, ये तुरंत सुना दिया। और जब महावर आपकी बहू जो है झुक झुक कर आपके पैरों में लगाती है या कुछ करती है, तब मतलब तब तो नहीं आप बोलती कि बेचारी प्रेग्नेंट थी तो भी देखो महावर लगा देती थी, बेचारी प्रेग्नेंट थी फिर भी बैठ कर 5 बार पैर छूती थी, बेचारी प्रेग्नेंट थी तो भी किचन में काम करती थी, ये चीज़ आप नहीं बोलोगे। लेकिन अपने को नींद छोड़कर इनके पास आना पड़ा उसकी पल्लू सेट करने के लिए, वो तुरंत माता जी ने सुना दिया। और सेम ब्लॉग आपको पहले माता जी के चैनल पर देखने को मिल जाएगा, और सेम ब्लॉग आपको जो है छोटे कीचड़ के चैनल पर देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है लप्पू भागा ही इसलिए है कि भाई इनसे दूर रहो, क्योंकि इनके जो कहते हैं ना कि सारे व्लॉग्स गड्ढम गड्ढ हो जाते हैं, तभी लप्पू बोलता है कि मेरा व्लॉग शूट हो रहा है तो आप मत करो। क्योंकि फिर यार किसी को इंटरेस्ट रहेगा क्या, एक का व्लॉग देख लेगा कोई तो बोलेगा कि हमें दूसरे तीसरे का नहीं देखना है। इसलिए लप्पू ने अपना सिस्टम ही अलग कर रखा है, वो खाना बदोशी का जीवन जीता है। वो सीवान में ज़्यादा दिन नहीं टिकता है तो यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता है, अम्बाला में भी वो ऐसे ही घूमता फिरता रहता है। और उसको भी मालूम है ये चीज़ कि वो अगर एक जगह टिक कर व्लॉगिंग करता रहेगा तो लोग इंटरेस्ट खो देंगे, लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि इनके व्लॉग्स में कुछ ऐसा खास होता नहीं है। पर ये थोड़ा बहुत घूम घूम कर इसके उसके घर जाते रहते हैं और व्लॉग बनाते रहते हैं ना, उस वजह से थोड़े बहुत ये रेलेवेंट हैं, वरना कोई इनको नहीं देखने वाला, कोई भी नहीं देखने वाला। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे इंक्लूड करनी थी, मैंने कर ली हैं इस वाले ब्लॉग में। नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में हम ए भग कपल के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक दूसरे को जूता लात पर उतरने वाले थे। देखते हैं क्या था कैसा था, तो बताते हैं क्या था कैसा था नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तो बने रहना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिट्टो और भमित की, तो वहाँ बात करते हैं उनकी। तो चलो मिलते हैं उस वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।